इंसुलेटर्स किसको कहते हैं? सबको मालूम है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बड़ी आसानी से करते हैं। आपको ज्यादा अच्छा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। इंसुलेटर्स किनको कहते हैं? which do not conduct electricity. Semiconductors are those which conduct to some extent. Conductors which allow electric current means उनकी conduction की value ये है. Semiconductors की value is this, and insulators which basically do not allow. कि metallic conduction के बीच में it is through free electrons and electrolytic conduction में it is due to ions. और जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंडक्ट करता है तो वह एनोड और कैथोड पर जाकर के न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए वन मेन डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स इज कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में देयर इज नो केमिकल चेंज, whereas in this case there is a change. In this case it is due to movement of electrons. It is due to movement of electrons, whereas in this case it is due to migration of ions. How will you classify semiconductor? और that question will come कि 4 choices में से पूछा जाएगा, इसमें से कौन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करेगा। एक तो तरीका ये हो गया देखने का कि जिसमें ट्रांजिशन मेटल होगा वो शो करेगा, जिसमें ट्रांजिशन मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो शो नहीं करेगा। अब सेमीकंडक्टर्स में पहले तुम्हें इन दो का मतलब समझाती हूं, फिर बताती हूं। पहले सिर्फ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब सुनो। इतना आप सबको पता है कि सारे पीरियोडिक टेबल के बीच में से हमारे कंप्यूटर्स और सेमीकंडक्टर्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी कंडक्टर्स, एंड इसमें सिलिकॉन चिप्स होती हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम की चिप्स होती हैं। कार्बन फैमिली के सिलिकॉन और जर्मेनियम दो एलिमेंट ऐसे हैं विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स। डू यू पीपल अग्री विद इट? Semiconductors are basically made by the family members of carbon family, not carbon because it is a non-metal, but silicon and germanium. पहले मैं सिर्फ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मतलब समझा रही हूं। एक्सट्रिंसिक का मतलब यह कि सेमीकंडक्टर बनाते हुए बाहर से कुछ ऐड कर दिया। इंट्रिंसिक में कुछ नहीं ऐड करा। इंट्रिंसिक की एक्सप्लेनेशन अलग है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में बैंड थ्योरी के बेस पे आप इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स तीनों को एक्सप्लेन करते हो, बट एक्सट्रिंसिक के केस के बीच में हम सिर्फ सेमीकंडक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं पी और एन टाइप और उनकी मैकेनिज्म क्या है फॉर्मेशन का? अगर हमें सिर्फ उतना सा समझ आ जाएगा तो हम उसके रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। हम सबको पता है कि ये फैमिली है कार से गेट इन पंजाब। इससे पहले वाली फैमिली है बालगेनथाल, और ये फैमिली है नफीजा एंटी बिग बच्चन। अगर हम इस फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दैट इज NS2NP2। अगर हम इस फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं NS2NP1। अगर हम इस फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दैट इज NS2NP3। हमारा बेस ये है। बोरॉन फैमिली के पास कार्बन फैमिली के कंपैरिजन से एक इलेक्ट्रॉन कम है। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स के पास कार्बन फैमिली के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। दैट कंसेप्ट इज क्लियर? नाउ प्लेयर्स का डोपिंग टेस्ट होता है। व्हाट इज दैट डोपिंग टेस्ट? कि वो कोई स्टीरॉइड्स तो नहीं लेते, एक्स्ट्रा यूजुअली एथलीट्स का होता है कि वो कहीं ड्रग्स तो नहीं लेते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड बढ़ाने के लिए। सिमिलरली हम वर्ड डोपिंग यहां पर यूज करेंगे। हमारे पास प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल, जब भी कभी चिप बनती है वो प्योर सिलिकॉन की बनी, दैट इज अ प्योर सिलिकॉन की चिप। और सिलिकॉन की वैलेंसी शेल के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स नेबर्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। This is a pure semiconductor. Extrinsic semiconductors are those while making that semiconductor, we have added something from outside.
that adding something from outside is known as doping. क्रिस्टल वही बात हुई, प्योर सिलिकॉन चिप बना रहे थे, बनाते बनाते सपोज उसका एक टैंक लिया, बीच में 2 ग्लास किसी और के डाल दिया, अब वो किसी और के किस किस के डाल सकते हैं? यूजुअली या तो ग्रुप 13 का डालते हैं या ग्रुप 15 का डालते हैं। दोनों स्थितियों में क्या अंतर है? एक मैंने राइट हैंड साइड सिलिकॉन चिप बना दी, ये लो मैं एक खब्बे पास से भी बना देती हूं। दोनों तरफ मैंने पहले प्योर सिलिकॉन चिप बनाई। पहले मैं राइट हैंड साइड वाली एग्जांपल समझाती हूं। सिलिकॉन चिप बनाते बनाते हमने बाहर से 2 ग्लास आर्सेनिक के डाल दिए। यूजुअली हम ये 3 एलिमेंट्स यूज करते हैं। यूजुअली हम ये 3 करते हैं बिकॉज पहले वाले ऊपर वालों को मेटल्स माना जाता है, बोरॉन को ऊपर वालों को नॉन मेटल्स माना जाता है, एल्यूमिनियम को मेटल माना जा रहा है, कर सकते हैं, बट हम यूजुअली इसमें गैलियम या इंडियम डालते हैं, इसमें आर्सेनिक या एंटीमनी डालते हैं। फॉस्फोरस भी डाल सकते हैं पर नाइट्रोजन नहीं डालते, बोरॉन भी नहीं डालते। क्वेश्चन बनाने के लिए बना लो, वो बात अलग है। प्योर सिलिकॉन के चारों बॉन्ड क्लियर हो गए। प्योर सिलिकॉन की ये चीज क्लियर होगी कि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी शेल के बीच में। ऑल द 4 आर यूटिलाइज्ड इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। नथिंग इज फ्री, नथिंग इज डेफिशिएंट। Have you got it? Is that point clear? जब आपने सिलिकॉन चिप बनाते बनाते 2 ग्लास आर्सेनिक के डाल दे, यहां आर्सेनिक आ गया। आर्सेनिक की वैलेंसी शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलिकॉन की वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्ड 4 ही बनाने हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री बच गया। सो डोपिंग विद ग्रुप 15, group 16 leads to free electrons. Introducing doping means, doping का मतलब क्लियर है ना सबको? Doping with group 15 और group 16 leads to free electrons. They are responsible for the conduction. That is why it is known as N-type semiconductor. This is known as N-type semiconductor. बात समझ आई? डोपिंग समझ आई? एक्स वर्ड का मतलब समझ आया? एक्सट्रिंसिक, बाहर से कुछ ऐड कर दिया। जो बाहर से चीज ऐड की जाती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डोपिंग। समझ आई मेरी बात सबको? इज दैट क्लियर? अब यहां पे आपने इस लेफ्ट हैंड साइड में लेट अस सपोज करते करते गैलियम से कोई इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस कर दे। खुद 4 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, 4 बॉन्ड बनाएगा तो किसी की मदद लेगा, जिसकी मदद लेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, कम रह जाएगा और होल क्रिएट हो गया। इसकी वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 की जरूरत है। ये जिसकी भी मदद लेगा कोवेलेंट, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड में केटाइन एंड आयन नहीं बनता। जब इसने जिसकी भी मदद ली, जिस साइड से भी मदद ली, वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। दैट वेकेंट साइट इज नोन एज होल एंड इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्शन इट इज नोन एज पॉजिटिव साइट एंड दिस इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अगर मैं इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाती हूं और इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाती हूं, इस तरीके की सेमीकंडक्शन का जो फ्लो होगा वो इधर से इधर होगा, बिकॉज इसमें कंडक्शन इज ड्यू टू होल्स, दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। अगर इस तरीके की कंडक्शन में मैं सेम यही चीज लगाती हूं, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव लगाती हूं, ये इधर से इधर जाएगा। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज नोन एज N-type semiconduction. अब उसके रिलेटेड आप जितने मर्जी सवाल बना लो, बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन इज दिस ओनली। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन, थोड़ी सी कंडक्टिविटी होना, एबनॉर्मली नहीं, थोड़ी सी कंडक्टिविटी होना, दैट इज नोन एज सेमीकंडक्शन।
ऐसे प्योर सिलिकॉन अगर रखते हो तो वो कंडक्ट करता ही नहीं, हार्डली इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप ऐसे ही कोई सिलिकॉन चिप रख देते हो, आप उसकी थोड़ी सी कंडक्शन बढ़ाना चाहते हो, एक मिनिमम लेवल बढ़ाना चाहते हो, जितनी बढ़ाना चाहते हो ना उतनी डोपिंग करते जाते हो। व्हाट इज डोपिंग? एडिंग इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी यूजुअली किस किस फैमिली की डालती है? ग्रुप 13 की या ग्रुप 15 के। एडवांटेज इज टेकन ऑफ व्हाट फैक्ट? ग्रुप 13 is having deficient electrons and group 15 is having more electrons. If you do doping with group 15 elements, then 4 electrons will be utilized in the normal covalent bond formation. One will be free. If conduction is due to free electrons, it is known as N-type semiconduction. If you are doing doping with group 13 family that is having 3 electrons in its valency shell, whereas for normal covalent bond formation it requires 4. उन 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो किसी की मदद लेगा, जहां से बोरो करेगा वहां पर वेकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी। सो व्हाट इज? होल इज क्रिएटेड। वंस होल इज क्रिएटेड, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव p-type semiconductor.